জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती भिक्षां देहि च पार्वती। बहुत साल से आपके इस विचक्षणा दुर्गा मंडपम में आना हो रहा है और साल में एक बार माँ का दर्शन भी होता है और आप लोगों का दर्शन भी होता है। और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ आते हैं और माँ का साल में एक बार तो आशीर्वाद पाते हैं। और इस उत्सव में जैसे कि बाहर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, श्रद्धा भक्ति का अभाव रहता है, वैसा यहाँ पर हमें नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत सारे भक्त यहाँ के मंत्र दीक्षा लिए हुए हैं, मठ में भी आते हैं, मठ के साथ संपर्क है। इसलिए मैं हर साल इधर आने के लिए चेष्टा करता हूँ। जब तक माँ की कृपा होगी तब तक आना होगा। जब हम इस संसार में आ गए तो माँ के राज्य में आ गए, क्योंकि ये जो संसार है जिसको हम क्रिएशन कहते हैं, वो सृष्टि स्थिति और प्रलय ये सब शक्ति के द्वारा ही होता है। और ब्रह्म तो निष्क्रिय है, ब्रह्म कुछ करता नहीं, लेकिन ब्रह्म की जो शक्ति है, जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति के माध्यम से ही भगवान इस सृष्टि का सब कारोबार देखते हैं। इसलिए माँ को मानना ही पड़ता है। शुरू में नरेंद्रनाथ माँ को नहीं मानते थे, लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि तुम माँ को नहीं मानते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, माँ को तुम्हें मानना ही पड़ेगा। क्योंकि जब जन्म ग्रहण किया है तो अभी सभी माँ के कंट्रोल में ही है। और हम भी देखते हैं कि जब काली मूर्ति देखते हैं तो वह शिव तो निचेष्ट पड़े हैं और शिव के ऊपर काली है, माने शिव और शक्ति ये दोनों का मिश्रण है, दोनों का संगम है। इसी वजह से ये क्रिएशन चल रहा है। हमारा जैसा देह है, लेकिन देह तो जड़ है, उसके अंदर जो चैतन्य है वही भगवान का चैतन्य है। तो ये जड़ और चैतन्य मिलकर ही इस सृष्टि का खेल चलता है। और माँ की कृपा होने से हम इस संसार को आसान से पार कर सकते हैं। तो माँ की कृपा से ही होता है। इसलिए वेदों में भी हमारे ऋषियों ने दुर्गा सूक्तम लिखा है, दुर्गा माँ की स्तुति की है। माँ को प्रसन्न करने से ही मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। इसलिए माँ को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। हम जब माँ दुर्गा की मूर्ति देखते हैं तो वहाँ पर माँ के हाथ में कितने सारे अस्त्र है, और ये जो शस्त्र है, अस्त्र है, उनका उद्देश्य यही है कि जो राक्षस है, माने हमारे अंदर में जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उनको कैसे हम खत्म करें। क्योंकि भगवान को पाना तो मन के द्वारा ही है, और
माँ तो आशीर्वाद भी देती है और संहार भी करती है। भक्तों को माँ आशीर्वाद देती है और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका संहार करती है। जो दुष्ट है, जो दुर्जन है, उनका संहार करती है। और वही काम भगवान का भी है। गीता में भगवान ने भी कहा है कि जब मैं अवतार लेता हूँ, मेरे माया का आश्रय लेकर अवतार लेता हूँ, तब साधु का रक्षण करने के लिए और दुर्जनों का संहार करने के लिए लेता हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान भी उसके लिए ही अवतार लेते हैं और माँ भी यही कार्य करती है। हम बहुत बार देखते हैं कि देवगण जब मुश्किल में पड़े थे तब माँ को प्रार्थना की और दुर्गा ने सभी राक्षसों का संहार करके देवों का रक्षण किया। देव माने सज्जन लोग, सज्जन लोगों का माँ तो ने सब समय उसका रक्षण ही करती है और जो दुर्जन होते हैं, राक्षस होते हैं, उनका विनाश करती है। लेकिन उनके माँ के हाथ में जो अस्त्र है, जो शस्त्र है, उनका यही अर्थ है कि माँ के हाथ में 10 भुजा है, माँ को 10 भुजा है और 10 भुजा से वो आशीर्वाद दे रही है। तो हमारे अंदर भी उसके लिए कुछ गुण चाहिए। पहला तो यह है कि हमारे मन में भक्ति चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। ये जो माँ है हमारे अंदर में श्रद्धा रूप से रहती है। अगर माँ हमारे हृदय में है तो हमारे मन में श्रद्धा अवश्य होगी। अगर जिस भक्त की श्रद्धा ही नहीं है तो माँ उसका रक्षण कैसे करेगी। आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत लोग नास्तिक होते हैं, ये सब चीज़ें मानने के लिए तैयार नहीं है और वो तो अपने को ही सब कुछ समझते हैं। जैसा रावण अपने को ही भगवान समझता था तो उसका आखिर में विनाश ही हुआ। ऐसे लोग होते हैं कि जो नास्तिक होते हैं, किसी को भी मानते नहीं, शक्ति को मानते नहीं, भगवान को मानते नहीं, उनके ऊपर माँ की कृपा नहीं हो सकती। इसलिए हमारे हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। अगर हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो मनुष्य जन्म मिलकर भी उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए माँ के चरण में भक्ति श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा भक्ति के साथ ही माँ की पूजा की जा सकती है। और श्रद्धा भक्ति नहीं है तो ये एक खाली एंटरटेनमेंट हो जाएगा, हमारा मनोरंजन हो जाएगा और उससे हमें आध्यात्मिक जीवन में कुछ लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। माँ हमारे अंदर बुद्धि रूप में रहती है। जो हमें बुद्धि दी है वो बुद्धि सभी के पास नहीं रहती। लोगों के पास बुद्धि रहती है लेकिन उस बुद्धि का कैसे उपयोग करना वो लोग नहीं जानते। दूसरों को कष्ट देना और कपट करना, दूसरे को लूटना, ये भी एक बुद्धि है लेकिन उसको हम बुद्धि नहीं करते। ठाकुर बोलते थे कि ऐसे चतुराई से काम नहीं होगा। उनको चतुर बोलते हैं, हम बुद्धिमान नहीं बोलते। तो इस संसार में चतुर लोग तो बहुत है, वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके लोगों को ठगाते हैं। लेकिन और एक बुद्धि है जो माँ हमें देती है, उस बुद्धि के द्वारा हमारे मन में विवेक पैदा होता है। क्योंकि इस संसार में धर्म और अधर्म दोनों है, अच्छा और बुरा दोनों है। इसमें से क्या अच्छा है, क्या धर्म है, उसको लेना है। जो बुरा है, जो अधर्म है, उसको छोड़ देना है। और उसके लिए हमारे मन में विवेक की बहुत आवश्यकता है। आजकल हम संसार में देखते हैं कि इतने सारे प्रकार है, इतने प्रकार के लोग हैं, इतने प्रकार के माध्यम है। अगर हम सेलफोन भी देखें, इंटरनेट भी देखें, तो उसमें दोनों है, अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है। लेकिन अगर हमारे बुद्धि में विवेक है तो उनमें से जो अच्छा है वही हम लेंगे, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत है, और जो बुरा है वो हम छोड़ देंगे। अगर हमारे मन में बुद्धि नहीं है, हमारे मन में विवेक नहीं है, तो हम अच्छा भी लेंगे, बुरा भी लेंगे, और बुरा तो ज़्यादा ही है। और अगर बुरा लेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए माँ हमारे अंदर रहकर हमारी रक्षा करती है। क्या अच्छा है, क्या धर्म है, हमें सिखाती है, हमें दिखाती है। इसलिए हम बुरे रास्ते से नहीं जाते, इसलिए हम धर्म के रास्ते पर ही चलते हैं। क्योंकि पैसे तो कमाना है, पेट भरना है,
लेकिन उसके लिए भी धर्म का रास्ता है हमारे पास। अगर हम अच्छे मार्ग में से पैसे कमाते हैं तो हमारी उन्नति होती है, अगर हम बुरे मार्ग से कमाते हैं तो हम नष्ट हो जाते हैं और वैसा धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे बुद्धि में विवेक भी होना चाहिए, हमारे बुद्धि में अच्छे कर्म करने का निश्चय भी होना चाहिए। बहुत बार हमें मालूम रहता है कि अच्छा क्या है, लेकिन अच्छा काम हम लोग करते नहीं है, हम लोग सारा बुरा काम ही करते हैं। मालूम होने के बावजूद भी अच्छा क्या है बुरा क्या है ये मालूम है, फिर भी अच्छा काम नहीं करके बुरा काम करने की प्रेरणा हमें मिलती है, क्योंकि हमारे मन में दृढ़ निश्चय नहीं रहता। हमें निश्चय करना चाहिए कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे जीवन में धर्म का ही रक्षण करेंगे, हम सत्य का ही पालन करेंगे। हमें कितने भी प्रलोभन मिले तो भी हम धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बुद्धि में अगर निश्चय होता है तो इस संसार में रहकर भी हम अच्छी तरह से जीना जी सकते हैं और तभी हमें शांति मिलेगी। इसलिए जो हमारे मन में हमारे बुद्धि में माँ ने विवेक दिया है, निश्चय दिया है, उसका उपयोग करके हमें माँ को पाना है। अगर हमारे मन में विवेक है तो हम जानेंगे कि माँ ही सत्य है, बाकी सब जगत में जो है वो तो माँ का खेला है। इसलिए इस जग में रहना है, संसार में रहना है, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ के ऊपर आसक्त नहीं होना है। हमारे हृदय में जो प्रेम है वो माँ को ही देना है, वही माँ एकमात्र प्रेम के लिए पात्र है। हमारे हृदय में प्रेम तो होता है लेकिन हम उस प्रेम को दुनिया को दे देते हैं। पैसे के ऊपर प्यार करते हैं, सत्ता के ऊपर प्यार करते हैं, बाकी सब दुनिया के ऊपर प्यार करते हैं, लेकिन वो जो प्यार हमारे पास है, जो प्रेम है, वो को माँ को देने के लिए हमारे पास कुछ भी बचता नहीं है। तो जो प्रेम हमें दिया है भगवान ने वो माँ के चरण में अर्पण करना है। माँ के चरण में हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए। जब हमारी भक्ति बढ़ेगी तभी माँ की हमारे ऊपर कृपा होगी, तभी हम माँ का दर्शन पा सकेंगे। जैसे भगवान श्री रामकृष्ण माँ के लिए कितने रोते थे, माँ एक दिन तो चला गया लेकिन तुम्हारा दर्शन मुझे नहीं हुआ। ऐसे माँ के लिए व्याकुल होना चाहिए, माँ को प्रार्थना करनी चाहिए, तभी माँ प्रसन्न होकर दर्शन देती है और हमारे जीवन के जो दुख है, संकट है, वो मिटाती है। और माँ हमारी माँ है। माँ का हृदय कैसा होता है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। माँ शारदा देवी का हृदय कैसा था? वो कितना भी दुर्जन हो, कितना भी बुरा आदमी हो, सबको अपनी संतान मानती थी, सबको प्यार करती थी। इस संसार में अच्छे हैं, बुरे लोग भी है, लेकिन सभी माँ की संतान है। सभी को हमें प्यार करना चाहिए और किसी के ऊपर भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी तो माँ की संतान है। हम ही माँ की संतान है। माँ के संतान में अच्छे और बुरे तो रहेंगे ही, लेकिन माँ कभी भेद नहीं करती थी कि ये अच्छा ये बुरा है, सबको प्यार देती थी। और जो बुरे लोग होते थे वो भी माँ का प्यार पाकर अपना जीवन पूरा उनका बदल जाता था, वो के माँ के भक्त बन जाते थे। इसलिए वो तो माँ है और माँ का प्रेम तो हमारे सबके हृदय में ही है। हम तो प्रेम करते हैं लेकिन खाली अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने रिलेशन के ऊपर ही प्रेम करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस संसार में कितने गरीब है, कितने अशिक्षित है, वो भी तो माँ की ही संतान है। उनके लिए भी तो हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए स्वामी जी कहते थे कि ये सब माँ के संतान है, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। जब जो लोग खाना नहीं पाते उनको भी खिलाना चाहिए, जिनको कपड़ा नहीं उनको कपड़ा देना चाहिए। तो ये सब माँ की संतान है, उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। रामकृष्ण मठ और मिशन में इतना सेवा कार्य चल रहा है, तो ये कैसे चल रहा है कि जो गरीब है, जो दवाई नहीं ले सकते, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए हम सब कुछ करते हैं ताकि माँ के संतान की सेवा हमारे हाथ से घड़े। इस प्रकार अगर जो भक्त है ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को तो सब मिलता है, जब उनका जन्मदिन है उस जन्मदिन के अवसर पर अगर हम उनको स्लम में ले जाते हैं, झोपड़पट्टी में ले जाते हैं और वहाँ जो गरीब बच्चे हैं उनको खिलाते हैं, उनको अपने बच्चों के हाथ से खिलाते हैं, तो क्या होगा, उनको मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत में कितनी गरीबी है, कितने आदिवासी है।
हम तो सब जो कुछ भी मिलता हमारे बच्चों के ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसे जब कार्यक्रम रहते हैं तो उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सभी संसार माँ का ही है, यही बोध हमारे मन में होना चाहिए। तो हमारे मन में वो मातृ प्रेम होना चाहिए। हम सबकी माँ है, खाली अपने बच्चों की माँ नहीं, सब संसार की माँ है। इसलिए हम संसार को जितना कर सकते हैं उतना संसार का कल्याण हमें करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हमारा मन पवित्र होता है, हमारे मन से स्वार्थ है, लोभ है, मत्सर है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये जो दुर्गुण है, जो विकार है, अगर हमारे मन से विकार सब चले जाते हैं तो हमारा मन पवित्र होगा, और उस पवित्र मन के द्वारा हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकेंगे, माँ के करीब जा सकेंगे, माँ की कृपा प्राप्त करेंगे, और हमारे जीवन में हमें सुख और शांति मिलेगी। आज के इस शुभ दिन पर मैं माँ को यही प्रार्थना करता हूँ कि वो माँ हमें सबको सद्बुद्धि दे, हमारे हृदय में उनका प्रेम जो है उस प्रेम का विस्तार करे और हमारा जीवन धन्य करे, ताकि हम माँ की संतान है, इस संतान भाव को हम सिद्ध कर सके। क्योंकि कोई ऐसा ना बोले कि ये कैसे माँ के बच्चे हैं, ये तो हर समय दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, लेकिन व्यवहार में तो कैसा उनका व्यवहार है, दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं। ऐसा हमारे हाथ से कभी न हो, ऐसी माँ के चरण में प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी के यहाँ पर विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।